हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन। ये क्या होता है, दोनों वर्ड मैं आपको क्लियर करूँगा। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बनाई गई थी, ठीक ना, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टालिनिज्म था क्या, स्टालिनिज्म का क्या मतलब है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ISM वर्ड जो है लास्ट में है, ठीक ना। जो स्टालिन है उसके अंत में ISM है। ISM मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी, ठीक ना। तो जो स्टालिन की जो आइडियोलॉजी थी, ठीक ना, मतलब वैसा समय काल जिसमें जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक ना, जिसको हेड कौन कर रहे थे, स्टालिन, और जो उनकी विचारधारा थी, ठीक ना, उस समय वो डोमिनेट कर रही थी, ठीक ना। उस पीरियड में उनकी विचारधारा डोमिनेट कर रही थी, ठीक ना। उस पीरियड को ही क्या बोला गया, स्टालिनिज्म बोला गया, ठीक ना। तो समझ गए स्टालिनिज्म का मतलब क्या होता है कि आइडियोलॉजी ऑफ स्टालिन, ठीक ना। स्टालिन की जो विचारधारा है उसी को स्टालिनिज्म बोला गया, ठीक ना। जो उस समय पूरे रशिया में क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, USSR में डोमिनेट कर रही थी, ठीक ना। तो उसी को स्टालिनिज्म बोला गया। फिर एक वर्ड है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन होता क्या है, समझिएगा कि जब क्या होता है, जब बहुत सारे ज़मीन को हम क्या करते हैं, मिलाकर, ठीक ना, बहुत सारे ज़मीन को क्या कर लेते हैं, बहुत सारे फार्मर्स के ज़मीन को जब मिलाकर, ठीक ना, और एक साथ खेती करते हैं, सामूहिक रूप से खेती करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, कलेक्टिवाइजेशन, ठीक ना। तो दोनों टर्म्स मैंने आपको समझा दिए, स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में, ठीक ना। जैसे आपको पता था कि रशिया कम्युनिस्ट पार्टी, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी था, वो किसके अंडर था, लेनिन के अंदर था। लेकिन लेनिन के डेथ के बाद से जो कमान संभालते हैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के, वो होते हैं स्टालिन, ठीक ना। स्टालिन ने कमान संभालते हैं और उन्होंने भी क्या किया है, कुछ मतलब नए नए स्टेप्स उठाते हैं, ठीक ना। वो सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं, ठीक ना। स्टालिन आप समझ गए होंगे कि स्टालिन कौन थे, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से सारी बातें बता दी, ठीक ना। कह रहा है कि जो अर्ली जो प्लान्ड इकोनॉमी था, ठीक ना, प्लान्ड तरीके से जो इकोनॉमी था, उस समय काल के दौरान क्या हुआ, उस समय काल को लिंक करके जो मतलब लिंक करके देखा जाता था, मतलब जोड़ के देखा जाता था, किस रूप में, डिजास्टर के रूप में, तबाही के रूप में। किसके तबाही के रूप में, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो लोग सामूहिक तरीके से खेती करते थे ना, उसकी तबाही के रूप में देखा जाता था उस समय काल को। क्यों तबाही के रूप में देखा जाता था, ये समझिएगा। क्योंकि 1927 और 1928 तक जो सोवियत रशिया में जो शहर थे, ठीक ना, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही विकट समस्याएं देखने को मिलती हैं। अनाज की वहाँ पे बहुत ही विकट समस्याएं रहती हैं, ठीक ना। गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार जो है प्राइस को फिक्स कर देती है। सरकार क्या करती है, दाम को फिक्स कर देती है कि किस दाम में ग्रेन बेचा जाना चाहिए, अनाज को बेचा जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन जो पीजेंट्स रहते हैं, जो किसान रहते हैं, ठीक ना, वो अस्वीकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि वो अपने ग्रेन को उस दाम पर गवर्नमेंट को नहीं बेचेंगे, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है, जब किसान बेचेंगे ही नहीं तो सरकार के पास ग्रेन आएगा कहाँ से, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है कि उस समय 1928 में रशिया में टाउन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ही विकट स्थिति देखने को मिलती है ग्रेन की, ठीक ना। स्टालिन नाम याद रखेगा, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन के मृत्यु के बाद, ठीक ना। तो आपका काम क्या रहेगा, लेनिन का डेथ कब हुआ था आपको लिखना है, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में। तो लेनिन के मृत्यु के बाद जो कमान संभालती है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की, मतलब जो रशिया उस जो सोशलिस्ट पार्टी रहती है ना, रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी, उसका जो हेड है, नेतृत्व जो है, वो करते हैं स्टालिन, ठीक ना। उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेते हैं। इमरजेंसी मेजर्स मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ तात्कालिक जो उपाय है, जो स्टेप्स है, उन्होंने उठाया। क्या उठाया, समझिएगा। उनका क्या मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं, जो अमीर किसान हैं, ठीक ना, और जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, कंट्री साइड में, गांव में, वो क्या किए हैं,
वो स्टॉक होल्ड करके रखे हैं, मतलब वो भंडार क्या करके रखे हैं, होल्ड करके मतलब जमा करके रखे हुए हैं, ठीक ना। किस किस उम्मीद में वो जमा करके रखे हैं कि वो उनकी मतलब एक सोच है कि जब प्राइस बढ़ जाएगा पूरे रशियन एम्पायर में तब हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। ऐसा किसका मानना था? ऐसा माना था स्टालिन का। क्यों? क्योंकि उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी रसिया के जो शहर थे, ठीक ना, टाउन्स में, वहाँ पे बहुत ही विकट समस्याएं थी ग्रेन की, ठीक ना। तो उनका मानना था स्टालिन का कि ये समस्या इसलिए क्रिएट हुआ है कि जो रिच पीजेंट्स हैं गाँव में, ठीक ना, या जो ट्रेडर्स हैं, ठीक ना, व्यापारी हैं जो गाँव में, उन्होंने क्या किया है, जो भी चीज़ें की कमी देखने को मिल रही, जो भी अनाज की कमी देखने को मिल रही है, उस अनाज को वो लोग क्या किए हैं, स्टॉक करके रखे हैं, मतलब उसको स्टोर करके रखे हैं, इस उम्मीद में कि जब प्राइस बढ़ जाएगा ना तब हम बेचेंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। उनका मानना था कि ये जो उनकी जो सोच है, ठीक ना, मतलब ये जो अनुमान वो लगा रहे हैं, ठीक ना, इसको वो लोग बंद करें और जो भी सप्लाई है, जो भी उनके पास अवेलेबल मटेरियल है, अवेलेबल स्टॉक्स है, उनसे क्या किया जाए, कॉन्फिस्केट किया जाए, मतलब उनसे जब्त कर लिया जाए, ठीक ना। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनसे क्या किया जाए, जब्त कर लिया जाए, ठीक ना बाबू। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगे आपको। इन 1928 की क्या बात है समझिएगा। 1928 में क्या होता है, जो पार्टी मेंबर्स हैं, यानी जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो बहुत सारे मेंबर्स थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, टूर किया, मतलब वो गए, घूमे, कहाँ गए, जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, मतलब जहाँ पे लोग जो किसान होते थे, जहाँ पे अनाज उगाते थे, उस जगह पर वो लोग गए, ठीक ना। वहाँ पे निरीक्षण किया, वहाँ पे क्या किया, निरीक्षण किया कि ग्रेन किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है, ठीक ना, अनाज किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक ना। रेडिंग कुलकाज, ठीक ना, और उन्होंने क्या किया, रेड किया, ठीक ना, मतलब ध्यान दिया, किस पर ध्यान दिया, कुलकाज पर। कुलकाज क्या होता है बाबू, जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होता है, उन पर उन्होंने क्या किया, रेड किया, ठीक ना, कि फिर से कहीं ये लोग क्या कर रहे, ग्रेन स्टॉक ना कर ले, ठीक ना। एज शॉर्टेज कंटिन्यू, लेकिन जैसे ये सब करने के बावजूद भी शॉर्टेज जो है, कमी जो है, लगातार उसी तरह की कमी देखने को मिली, ठीक ना, शहरों में। द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या किया गया, निर्णय लिया गया कि अब हम लोग जो खेती करने वाले हैं उसको, अब पहले जैसे क्या होता था, अकेले अकेले खेती होता था, अब स्टालिन ने ये डिसीजन लिया कि अब हम जो भी खेती करेंगे वो कलेक्टिवाइज फार्म करेंगे। कलेक्टिवाइज फार्म मतलब क्या, सामूहिक रूप से खेती करेंगे। जैसे मैंने बताया था, कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे फार्मर्स की ज़मीन को क्या किया जाता है, मिलाकर और साथ में, मतलब एक साथ मिलकर, सामूहिक रूप से मिलकर जब खेती किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवाइज फार्म या कलेक्टिवाइजेशन, ठीक ना। तो स्टालिन ने यह डिसीजन लिया, ठीक ना। उनका क्या तर्क था ये समझिएगा। उनका तर्क यही था कि ग्रेन जो शॉर्टेज है, मतलब जो अनाज की कमी है, ठीक ना, वेयर पार्सली ड्यू टू, वह इस कारण से है कि बहुत सारे जो किसान हैं, ठीक ना, वो छोटे छोटे ज़मीन अपने अंदर रखे हुए हैं, ठीक ना, और जो भी वो खेती वगैरह करते हैं तो उससे उनका परिवार का ही मतलब पालन पोषण होता है, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है, मतलब ज़्यादातर खेती वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, ज़्यादा अमाउंट में वो लोग क्रॉप्स नहीं उगा पाते हैं, ठीक ना। ये उनका तर्क था, किसका, स्टालिन का, कि क्यों अनाज की कमी देखने को मिल रही है रशियन टाउन्स में। इस तरह की उन्होंने बातें रखी सबके सामने। 1917 के बाद से क्या हुआ था, जैसे आपको पता है कि लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया गया था। लैंड क्या किया गया था बाबू, पीजेंट्स को दे दिया गया था, ठीक ना। नोबल्स के लैंड को भी क्या किया गया था, पीजेंट्स को दे दिया गया था। जैसा कि आपको पढ़े भी होंगे, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक ना, ये चीज़ें हुई थी जब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई थी, ठीक ना। तो ये जो स्मॉल साइज पीजेंट है, स्मॉल साइज मतलब समझ है ना, जिनकी ज़मीन कम थी, ठीक ना, जो कम प्रोडक्शन करते थे, तो ये जो स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स थे, मतलब जो किसान की जो ज़मीन थी, कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, लेकिन वो अभी तक आधुनिक नहीं हो पाई थी, ठीक ना। मतलब वो आधुनिक तरीके से खेती नहीं करते थे, वही पुराने तरीके से वो लोग खेती करते थे, जिससे क्या होता था, उनका जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता था। तो प्रोडक्शन लिमिटेड अमाउंट में होता था तो वो केवल अपनी परिवार का ही पालन पोषण कर पाते थे, ठीक ना। देखिए, जब
माने एक किसान है तो किसान क्या करता है, किसान खेती करता है जिससे क्या उसका परिवार का भी पालन पोषण हो सके, एज वेल एज उसको क्या कर सके, वो बेच के पैसा भी कमा सके, ठीक ना। लेकिन जब वो मॉडर्नाइज वे में खेती नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, इसलिए वो क्या करते थे, बेच नहीं पाते थे तो जाहिर सी बात है कमी देखने को मिलेगी शहरों में, क्योंकि शहर में तो अनाज उगाया नहीं जाता था, ठीक ना। उन्होंने मॉडर्न फार्म्स डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, जो मॉडर्न फार्म्स है, ठीक ना, मतलब जो आधुनिक तरीके हैं उसको विकसित करने के लिए, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, जो भी इंडस्ट्रियल मतलब जो भी मशीनरी थी, ठीक ना, इंडस्ट्रियल मशीनरी थी उसका यूज करना मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और ये ज़रूरी था, मतलब उनका मानना था, किसका, स्टालिन का मानना था कि हम लोग क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए कुलकाज को, ठीक ना, कुलकाज को हम लोग को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि मतलब उनसे जो भी ज़मीन है उनसे छीन लेना चाहिए। क्यों छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़मीन पर खेती करते हैं और उससे क्या होता है, फसल वगैरह वो लोग छुपा लेते हैं, ठीक ना, देते नहीं हैं। तो उससे बढ़िया है कि क्या करें, हम उनकी ज़मीन ले लें और उस पर हम अपना कंट्रोल कर लें, मतलब स्टेट का कंट्रोल है, राज्य अपना नियंत्रण कर ले, यानी जो पार्टी है वो अपना उस पर नियंत्रण कर ले और उस पर खेती करे, और खेती करके क्या हो, आसानी से जो भी ग्रेन हो रहे हैं उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करे, ठीक ना, शहरों में उसको आसानी से पहुंचा सकती है। इस तरीके से मतलब उनका मानना था, किसका, स्टालिन का। तो ये पूरा आपको स्टालिन का थॉट मैंने बता दिया, ठीक ना। कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है ये बता दिया, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्या लोग मतलब खुश थे या लोग चाहते थे कि हम लोग कलेक्टिवाइजेशन, मतलब जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू किए थे, सामूहिक तरीके से जो खेती करने की जो एक स्टेप्स उठाया गया था स्टालिन के द्वारा, स्टालिन अपने पीरियड में जो स्टेप्स उठाए थे, क्या लोग उससे सहमत थे कि नहीं। तो लोग उससे सहमत नहीं थे, ठीक ना, लोग उससे क्या थे, सहमत नहीं थे। क्यों सहमत नहीं थे ये चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि फ्रॉम 1929 जो पार्टी था, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक ना, जो उस समय पावर में था, जिसको सोशलिस्ट पार्टी भी कहा गया, उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती पीजेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए बोला कलेक्टिव फार्म्स में, ठीक ना। इसको कोलखोज बोला जाता है, याद रखिएगा। कलेक्टिव फार्म्स जब कलेक्टिव तरीके से खेती किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कोलखोज एक रशियन टर्म है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती बोला कि आप लोग क्या कीजिए, जो भी छोटे छोटे किसान थे उनको बोला कि आप लोग कलेक्टिव तरीके से, यानी सामूहिक तरीके से खेती कीजिए, ठीक ना। जो बल्क ऑफ लैंड था, मतलब जो बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था, ठीक ना, उसका जो अधिकार दे दिया गया, ठीक ना, मतलब जो ऑनरशिप था उसको कलेक्टिव, मतलब सामूहिक तौर से सब पर अधिकार दे दिया गया, ठीक ना। जैसे माने कि एक ये ज़मीन हो गया, ठीक ना, एक माने ए आदमी का है, ठीक ना, ये माने बी का है, ठीक, ये सी का है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या कहा कि सबको ये मिला लीजिए, ठीक ना, सबको क्या कीजिए, मिला लीजिए, है ना, और सब लोग मिल के खेती कीजिए, और इस पर क्या होगा, सबका अधिकार होगा, ठीक ना। ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, ठीक ना। जितना मतलब प्रोडक्शन होगा सब लोग क्या करेंगे, अपने जो मेहनत किए हैं, ठीक ना, उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, सब लोग बांट लेंगे, है ना। उन्होंने ये तर्क दिया, ठीक ना। उन्होंने ये पीजेंट्स, जो कि पीजेंट्स से सहमत भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती पीजेंट्स से काम करवाए। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड, पीजेंट्स ने ज़मीनों पर काम किया, किसानों ने अपनी भूमि पर काम किया। एंड द कलखोज क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो कलेक्टिव फार्मिंग होता है, मतलब जो सामूहिक रूप से जो खेती होता है, ठीक ना, और उससे जो भी प्रॉफिट होता था वो लोग क्या करते थे, आपस में बांट लेते थे। ये चीज़ें तो हमको पता ही है, ठीक ना। लेकिन पीजेंट्स इससे क्या थे, गुस्सा थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, जो सरकार, मतलब जो उस समय पार्टी थी, ठीक ना, जो उस समय रूल कर रही थी, ठीक ना, उसका विरोध भी किया, माने उन्होंने इस डिसीजन का विरोध किया, ठीक ना। और विरोध करने का एक तरीका उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने जो भी उनके पास जो पशु थे, अब जाहिर सी बात है किसान हैं तो अपने साथ पशु वगैरह तो रखते ही हैं, ठीक ना। तो जो भी उनके पास पशु थे, गाय गोट वगैरह जो भी थे, उनको उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया, ठीक ना। उनको एक विरोध के तौर पे, मतलब एक विरोध दिखाने के तौर पे उन्होंने क्या किया, उनको मार दिया, ठीक ना। अपने ही जानवर को क्या कर दिया, मार दिया, अपने ही पशु को उन्होंने क्या किया, मार दिया, मतलब कि वो एक तरीके से विरोध दिखा सके, ठीक ना। ये जो रणनीति अपनाई गई थी, जो स्टेप्स लिए गए थे स्टालिन द्वारा, ठीक ना। बिटवीन 1929 टू 1931 देख लीजिए,
1929 से 1931 के दौरान मतलब इतनी बड़ी मात्रा में किसानों ने क्या किया, अपने लाइव स्टॉक को यानी अपने कैटल्स को मारा कि उनकी संख्या देखिए गिर के 1/3 हो गई, ठीक ना, गिर के क्या हो गई 1/3 हो गई। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मानिए कि पहले 300 था तब 100 हो गया था। इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने क्या किया, अपने पशुओं को मारा। किस लिए मारा, क्योंकि वो विरोध जता रहे थे, ठीक ना। एक विरोध जताने का तरीका था, स्टालिन का जो प्रोग्राम था, जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे कलेक्टिवाइजेशन का, कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग का, उसका विरोध जताने का उन्होंने एक तरीका खोजा था, ठीक ना। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेर सीवियरली पनिश्ड, और जिन्होंने क्या किया, विरोध किया कलेक्टिवाइजेशन का या कलेक्टिव फार्मिंग का, उनको बहुत ही मतलब सीवियरली तरीके से पनिश किया गया, ठीक ना। मतलब उनको सजाएं दी गई, दंडित किया गया, ठीक ना। बहुत सारे को डिपोर्ट कर दिया गया, बहुत सारे को क्या कर दिया गया, डिपोर्ट मतलब समझते हैं ना। बहुत सारे को ज़बरदस्ती रशियन एम्पायर से बाहर निकाल दिया गया, और बहुत सारे मजबूरी में क्या हो गए, देश छोड़ के भाग गए, ठीक ना। इस तरह की सिचुएशन थी मतलब पीजेंट्स की उस समय स्टालिन के टाइम पीरियड के दौरान। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, लेकिन उन्होंने क्या किया, विद्रोह अपना जारी रखा कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ, ठीक ना, कलेक्टिव फार्मिंग के खिलाफ पीजेंट्स ने। पीजेंट्स क्या तर्क देते थे कि दे वेर नॉट रिच, वे लोग अमीर नहीं हैं, वे लोग क्या हैं, अमीर नहीं हैं, एंड दे वेर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और ना कि वो सोशलिज्म है कि मतलब सोशलिज्म के अगेंस्ट है, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट भी नहीं है, और वो लोग अमीर भी नहीं है। तो उनके साथ ये मतलब जो स्टालिन कर रहे थे वो सही नहीं है, मतलब उनका मानना था, मतलब वो लोग अपने बातों के जरिए बताना चाह रहे थे स्टालिन को कि ये लोग ना तो अमीर हैं, ना वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, फिर भी उनके साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक ना, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये घटनाएं सही नहीं है, ठीक ना। दे मियरली, ठीक ना, मियरली का मतलब क्या था, वो सादे तौर पर नहीं चाहते थे कलेक्टिव फार्म में काम करना, मतलब सामूहिक रूप से वो खेती करना नहीं चाहते थे, ठीक ना। और उसका बहुत सारा कारण था, उनका अलग अलग तरीके के उनके रीजन्स थे, ठीक ना। स्टालिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इतनी विद्रोह हुई तो उन्होंने अलाउ कर दिया कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, मतलब कुछ ही लोगों को उन्होंने अलाउ किया कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं, स्वतंत्रता खुद से खेती कर सकते हैं, ठीक ना। आपको ज़रूरत नहीं है कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग करने की। लेकिन उनके साथ वैसे कल्टीवेटर्स जो क्या करते थे, खुद से खेती करते थे, मतलब वो कलेक्टिव प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ बर्ताव सही नहीं होता था, ठीक ना। उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी किसके, मतलब उन कल्टीवेटर्स के प्रति स्टालिन की या उनकी पार्टी की कोई सहानुभूति नहीं थी, ठीक ना। ऐसा आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। ऐसे इस तरीके की मतलब उस समय सोच रही, ठीक ना, स्टालिन की। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कलेक्टिव फार्मिंग करने के बावजूद, ठीक ना, कलेक्टिव फार्मिंग करने के बावजूद प्रोडक्शन एकाएक इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब जो उत्पादन था अनाज का एकाएक बढ़ नहीं गया, ठीक ना। मतलब इतना स्टेप्स उठाए थे स्टालिन, लेकिन उनके इतने स्टेप्स उठाने के बावजूद भी जो प्रोडक्शन था एकाएक नहीं बढ़ा, ठीक ना। वास्तव में क्या हुआ कि एक बार की बैड हार्वेस्ट हो गया, बैड हार्वेस्ट मतलब फसल ख़राब हो गया 1930 से 1933 के दौरान। उसमें क्या हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत ही भयानक अकाल देखने को मिला सोवियत हिस्ट्री में, मतलब पूरे रशियन जो इतिहास था उसका सबसे भयंकर अकाल पड़ा, ठीक ना, 1930 और 1933 के दौरान, जहाँ पे लगभग 40 लाख लोग मर चुके थे। 40 लाख लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है पहले से ही वहाँ पे क्या था, क्रॉप्स की कमी थी, और एक बार बैड हार्वेस्ट हो गया तो और कमी देखने को मिली, तो लोग खाने के हमारे खाने का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, और इस कारण से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ठीक ना। तो ये पूरा सिस्टम था जिसको मैंने आपको बताया, समझे भी आप। अब देखिए और भी बहुत सारी बातें आपके बुक में दी गई है, ठीक ना। मैनी विद इन द पार्टी, अब देखिए लोगों का क्या मतलब रिएक्शन रहा। बहुत सारे लोगों ने पार्टी के अंदर भी क्या किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि जो गड़बड़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के दौरान हुई थी, ठीक ना, जो गड़बड़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हुई, ठीक ना, उत्पादन में, और जो कलेक्टिवाइजेशन का जो नतीजा निकला
प्लान्ड इकोनॉमी के तहत जो उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया था, उसका जो नतीजा निकला उसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, और ख़ासकर उनके पार्टी के लोगों ही ने, बहुत सारे लोगों ने क्या की, इस जो भी प्लान था उसकी क्या की, आलोचना की। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर, स्टालिन और उनके जो सहयोगकर्ता थे या जो उनसे सहानुभूति रखते थे, ठीक ना, जो उनकी चाह करते थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, ये जो भी क्रिटिक्स थे जो आलोचना कर रहे थे, ठीक ना, इनकी पार्टी का, ठीक ना, इनका, उनको उन पर एक इंजाम लगाया, ठीक ना, एक चार्ज लगाया, एक आरोप लगाया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं सोशलिज्म के खिलाफ, ठीक ना। देखिए अब जाहिर सी बात है, बात उठाना, ये डेमोक्रेसी रहता तो आप क्या कर सकते हैं, किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, किसी कोई नीति है जो आपको ख़राब लग रही तो उसके खिलाफ आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सोशलिज्म उस तरीके की थी, ठीक ना। तो सोशलिज्म मतलब आइडियोलॉजी चल रही थी, तो जब लोग आवाज़ उठाते थे तो इनको लगता था कि क्या हो रहा है, ये लोग सोशलिज्म के खिलाफ ही कंस्पायरेसी रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक ना, ऐसा उन लोगों को लगता था। एक्यूजेशन वेयर मेड, उन लोग पर आरोप लगाए जाते थे, ठीक ना, उन पर क्या किए जाते थे, आरोप लगाए जाते थे, जो क्या करता था, इनका विरोध करता था, ठीक ना, जो इनकी रणनीतियों का विरोध करता था, जो इनके स्टेप्स उठाए गए थे उसका विरोध करता था, उन पर आरोप लगाए जाते थे। और 1939 तक लगभग 20 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था और लेबर कैंप में उनको रखा गया था, ठीक ना, इसी के आरोप में, ठीक ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि उनका सिंपल सा मतलब वो क्या करते थे, जो स्टेप्स उठाए गए थे स्टालिन के द्वारा उसका विरोध कर रहे थे, इस कारण से उनको क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया, यह कहकर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं सोशलिज्म के खिलाफ, ठीक ना। मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, बहुत सारे क्या थे, इनोसेंट थे एकदम, वो लोग क्राइम भी नहीं किए थे, ठीक ना, लेकिन उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था, ठीक ना, उनके लिए क्या था, बोलने वाला कोई नहीं था। और बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा, ज़बरदस्ती उन्होंने, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनको इतना मारा पीटा गया कि उनको मार पीट कर क्या किया गया, उनसे कन्फेस करवाया गया, मतलब उनसे स्वीकारा गया, कहा गया कि आप स्वीकार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक षड्यंत्र रच रहे हैं सोशलिज्म के खिलाफ, ठीक ना, मतलब जुर्म कबूल करवाया गया उनसे ज़बरदस्ती, जबकि उन्होंने किया भी नहीं था, ठीक ना। और उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे, व्यवसायी लोग थे, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें, घटनाएं देखने को मिली। तो ये पूरा आपका टॉपिक था स्टालिन और कलेक्टिवाइजेशन, जिसको मैंने पूरे ही सिंपल वर्ड में आपको A to Z मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।